करने चाहिए। मैं इसको बिल्कुल खिलाफ हूँ, बिल्कुल कंडम करती हूँ। और भविष्य में भी आदमी को जिम्मेवारी से अपनी पोस्ट का, अपने ओहदे का एक, मैं कहती हूँ, ध्यान रखना चाहिए कि आप किस पोस्ट पे हो, आपके पास क्या जिम्मेवारी है और क्या संदेश देना चाह रहे हो। मैम, आपको भारी जन समर्थन, जन सैलाब और आशीर्वाद लोगों का मिला है अच्छे तरीके से, फिर भी क्या लगता है कहाँ पे चूक रही आपकी बात? नहीं, एक चूक तो मैं बताया ना आपको, जो मशीनों की सबसे बड़ी चूक थी वो तो थी। दूसरा हो एक जो मुझे जो महसूस हुआ, मुझे तो 3 दिन पहले ही अभी पता चला है इलेक्शन के बाद में, क्योंकि मैं काम में इतनी ज्यादा बिजी थी कि लोगों के हर तीसरे घर में जहाँ पे मेरे समर्थन हो रहे थे वहीं पे लोग पहुंच रहे थे। उनको नौकरी का लालच दे रहे थे, उनको और दूसरे तरीके का लालच भी दे रहे थे, जो मैं कहना नहीं चाहती आपके सामने। हर तरीके का मैं कह रही हूँ समर्थन आ रहे हैं, और वही समर्थन दूसरी जगह वोट जाने उसके पीछे क्या है, हर चौथे घर के अंदर। यहाँ पे देखो, चुंगी पे जाके एक लड़का कहता है कि मैं एचसीएस लगूंगा, अब मेरी वाइफ लेक्चरर लगेगी, और पहले एचसीएस लगूंगा तो मैं लगूंगा। वो वोटर मानने को तैयार ही नहीं हुआ मेरे लिए वोट देने के लिए। ऐसे चौथे घर में जाके नौकरी, आज लगता है कि 70,000 नौकरियों की पर्ची लिए बैठे हैं बलराम दागी जी। आज उनसे जाके पूछे कि वो नौकरी कैसे लगाएंगे। मैडम, क्या प्रदेश में जो सरकार बनी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नकार दिया लोगों ने, तो नायब सिंह सैनी की सरकार, भाजपा की सरकार बनी है, तो क्या आप ये सही मानते हैं? देखो, सरकार के बारे में जनादेश जो आया है उसको किस तरह देखते हैं? सरकार को बनाने में हमारा रोल नहीं है, सरकार को बनाने में जनता का रोल है, और जनता को जो चीज अच्छी लगती है वही करती है। भाजपा की नीतियां अच्छी रही होगी तभी तो तीसरी बार, आज तक जब से हरियाणा बना है 66 से लेके, तीसरी बार पहली ऐसी सरकार है जो कि भाजपा की बन रही है। क्यों बनाई है? हमने एक आदमी ने थोड़ी बनाई है, पूरी जनता ने तो बनाई है। जनता को उनके अंदर विश्वास होगा। और भूपेंद्र हुड्डा जी की तो सही कह रहे हो कि भूपेंद्र हुड्डा जी ने जो लोगों को बहकाने का काम किया है, अरे हमारे लोगों को अलग थलग करके रख दिया है, जिसकी वजह से हमारे महम और रोहतक के लोग मानने लगे कि भूपेंद्र हुड्डा सीएम आ रहे हैं, और सीएम आके और हमारे पता नहीं कितने काम करेगा। उसी की झूठी सांत्वना दे के लोगों से पर्चियां ले ली, पर्चियों के साथ साथ बहुत कुछ अंदर से बटोरा गया है। वो ऊपर से माला ना लेके नीचे से माला ले, करोड़ों रुपए ले लिए कि अरे मैं कह रही हूँ, वोट डालने से पहले भी लोगों ने पैसे दे के आए हैं, ऐसे एग्जाम्पल है। और जो वोटों के लिए नोट लिए हैं वोट लेने के लिए, नौकरी का जासा देके, उनका तो पता चल जाएगा। अभी तो आपने देख ही लिया होगा क्या सिस्टम है। और हुड्डा साहब, अब हुड्डा साहब की मेरे को नहीं लगता, जो मेरी जितनी नॉलेज है पॉलिटिकली, हुड्डा साहब किसी तरह का कोई ऐसा काम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अपने प्रयास जितने साल करने थे कर लिए, लोगों को बकाना था वो बका लिया। अब हुड्डा साहब के नाम की अब कोई नहीं चलने वाला, मेरे को नहीं लगता। मैडम, एक साइड देखे तो कांग्रेस भी आ रही हुई है और एक साइड देखे आप भी आ रहे हुए हैं, तो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मशीनों में गड़बड़ी थी, किसी की बैटरी चार्ज नहीं थी, किसी कुछ नहीं था, तो आप क्या मानते हो? देखो, हम तो हार के भी जीते हुए हैं। एक पंचायती उम्मीदवार के पास अगर 30,000 वोट आते हैं, 29,000 वोट आते हैं, तो वो एक मान के चलो कि आज से नहीं कितने साल से वो मेरे परिवार की तरह जुड़े हुए हैं, और वो जीत के भी हारे हुए हैं। क्या करेंगे अब? आज आप उनके हालात देखो ना। शमशेर जी 2 बार हार के पार्टी के साथ थे, और लोगों को महसूस नहीं होने दिया कि आपके यहाँ पे विपक्ष के एमएलए बने हुए हैं क्या। चाहे दंगी साहब बने, चाहे कुंडू जी बने, दोनों बार शमशेर जी ने एमएलए से भी ज्यादा बैठ के यहाँ पे काम किया। लोगों को एहसास नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एमएलए भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। लेकिन अब पता चलेगा कि कैसे महसूस होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कांग्रेस के एमएलए बने हुए हैं, और एमएलए भी इस तरह के लोग मेरे से ज्यादा उनके बारे में जानते हैं। मैम, लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा। हर कैंडिडेट ने कहीं ना कहीं एक दूसरे को कटाक्ष किया, और लोगों की जुबान पर एक ही बात थी, अब की बार जो राधा जी ने इलेक्शन लड़ा है, बिल्कुल आपने छाप सभी से लोगों के बीच में छाप छोड़ दी है। इसको लेकर किस तरह से क्या कहना चाहेंगे? क्या कटाक्ष करना इस तरह से हर तरीके से क्या लोग? देखो, मैं कटाक्ष क्यों करूं? जनता जिसको एमएलए बनाती है, जनता उसको बेहतर जानती है, फिर 5 साल जनता उसको भोगती है, फिर एमएलए बनाती है, फिर उसको जनता जानती है और फिर उसको भोगती है। तो मेरा कहने का कोई तात्पर्य नहीं होता। क्या मैं किसके लिए बोलूं? डांगी साहब के लिए बोलूं? क्या कुंडू जी के लिए बोलूं, जो कि जनता जान चुकी है उनके बारे में, और जनता का फैसला जनता भोगती है, जनता सुनती है, जनता जानती है इसके बारे में। मैं क्यों कटाक्ष करूं? मेरा कटाक्ष करने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, मैं अगर उस चीज से भुक्तभोगी हूं तो मैं उसके बारे में कटाक्ष कर सकती हूँ। ये पब्लिक का काम है, ये जनता का काम है। कटाक्ष करना उनका काम है और कटाक्ष ना करना भी उसका काम है। मैं तो ये बोलती हूँ कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ,
मैं आपके लिए क्या करना चाहती हूँ। मैंने हमेशा पॉजिटिव बात करी, मुझे नेगेटिव राजनीति पहले भी नहीं करी, आज हार गई तब भी नहीं करी, आने वाले समय में भी मैं अपने सिद्धांत असूल नहीं बदलूंगी। मैं पॉजिटिव राजनीति करूंगी, लोगों की भलाई के लिए काम करूंगी, युवाओं के लिए काम करूंगी, महिलाओं के लिए काम करूंगी, किसानों के लिए काम करूंगी। मैं अच्छी बात करने के लिए काम राजनीति कर रही हूँ, ना कि एक दूसरे पे कटाक्ष करने के लिए राजनीति कर रही हूँ। उसी जनता को क्या मैसेज आप लास्ट में देना चाहते हैं? मैं जनता को ये मैसेज देना चाहती हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी मेरे जो साथ जो जुड़े उनका भी तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ, और जो मेरे साथ नहीं जुड़े उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने कुछ अपनी सोच, अच्छी सोच के तहत निर्णय लिया होगा।